2024 की लगातार हर पार्टी जो है तैयारी करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में चाहे बड़ी बड़ी रैलियों की बात हो, चाहे गठबंधन की बात हो, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है वीरेंद्र जी, उनसे पूरी बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या जो है लोगों का अभी भी उनकी तरफ रुझान है, उनकी पार्टी की तरफ रुझान है। क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से आज जो है जयंती मनाई जा रही है चौधरी देवीलाल की, और ऐसे में जो है जजपा जो है वो सीकर में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है और दूसरी तरफ इनेलो कैथल में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। तो भाजपा आगे क्या कुछ रणनीति लेकर चलने वाली है? सर, क्या कुछ कहेंगे? लगातार पूरे प्रदेश हरियाणा की बात की जाए तो हर कोई शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, जहाँ तक शक्ति प्रदर्शन का सवाल है, ये कुछ दल हैं, चाहे INLD हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरे राजनीतिक दल, ये तो अब चुनाव सिर पे आ गया, साल भर में चुनाव है, तो इन्होंने तो अब काम शुरू किया है। 6 महीने में लोकसभा का चुनाव है, साल भर बाद विधानसभा का चुनाव है, ये अब शक्ति दिखाने निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपनी तैयारी को पूरा रखती है और हम केंद्र की सरकार के 9 साल पूरे होने पर सभी संसदीय क्षेत्रों में संसदीय क्षेत्र स्तर की रैलियां कर चुके हैं। और संगठनात्मक दृष्टि से अगर आप इनसे सबसे हमारा कंपैरिजन करेंगी तो हमारा संगठन, कांग्रेस हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है हरियाणा में, ये मानते हैं आप? मैं ये कहूँ, मानते हैं? मैं भी मानता हूँ। करनाल में एक बड़ा मैं सब जगह मैं नहीं, सुनिए तो सही, हुड्डा साहब और उनकी पार्टी पूरे प्रदेश में नंबर 2 पर है। हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी वे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी भी निक्केजे हैं। हमारी तुलना में उनकी ताकत बहुत छोटी है। आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी के पास ना जिलों के अध्यक्ष हैं, ना प्रदेश के पदाधिकारी हैं, नीचे विधानसभा मंडल या उनके यहाँ कोई भी जो रचना होती है उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी भी नहीं हैं। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे प्रदेश में पन्ना प्रमुख तक हमारा संगठन मौजूद है। हर बूथ पर हमारे त्रिदेव हैं, बूथों की कार्यकारिणी बन रही है और पन्ना प्रमुखों के हम लगभग 70 विधानसभाओं के सम्मेलन कर चुके हैं। आने वाले हफ्ता 10 दिन में हमारे पूरे प्रदेश में 90 के 90 पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो चुके होंगे। तो साहब, हमारी शक्ति सतत बढ़ने वाली, सतत चलने वाली शक्ति है। भारतीय जनता पार्टी के सामने ये हमारे विरोधी कहीं खड़े नहीं होते, इसका प्रमाण दूं आपको मैं। ये सब अलग अलग राजनीतिक दल हैं, सबके अपने संविधान, सबके अपने नेता, सबकी अपनी नीतियां, एक दूसरे के जानी दुश्मन भी रहे हैं। कल तक सब एक दूसरे को गाली देते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा INLD को स्वीकार करते नहीं, वो उनके कॉम्पिटिटर थे। INLD भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज भी कोस रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को, सोनिया गांधी को, शीला दीक्षित को भ्रष्ट बताती थी। लेकिन एक दूसरे के विरोध में काम करने वाले, लगातार एक दूसरे को पानी पी पी के कोसने वाले क्यों इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं? आप जरा सोचिए। इसलिए क्योंकि इनमें से किसी में भी इस बात का दम नहीं है कि वे एक साथ आने के बजाय अपने अपने दम पर अकेले चलकर भारतीय जनता पार्टी का सामना कर पाए, नरेंद्र मोदी जी का सामना कर पाए। तो 24 का मैदान, तस्वीर साफ है, नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों के सामने हमारे विरोधी मिलकर भी हिले हुए नजर आएंगे, आपको बिखरे हुए नजर आएंगे, कहीं मैदान में दिखेंगे नहीं। जो इंडिया गठबंधन है, उनका कहना है कि जो भाजपा पार्टी है उनके गठबंधन से उनकी मजबूती को देखकर डर गई है। अच्छा, ये बताओ ना, मजबूती और मजबूरी, इसका पैमाना क्या है? अगर वो होते मजबूत तो लड़ते अकेले अकेले, क्योंकि सबने अलग अलग पार्टियां बना रखी है। वरना अगर वो इतने मजबूत हैं तो भाई इकट्ठे हो जाओ, एक ही पार्टी कर लो, एक ही झंडा कर लो, आओ फिर तुम्हारा झंडा तुम्हारा डंडा, हमारा झंडा हमारा डंडा, आमने सामने की लड़ाई लड़ लो। आमने सामने की लड़ाई लड़ने के बजाय गलबाहियां डाल रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि वो मजबूर हैं एक दूसरे के सामने, हमारे सामने मजबूर हैं, एक दूसरे मजबूरी में एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं। मजबूती होती तो सामने अकेले लड़ते। अगर आम आदमी पार्टी को जो उनका भविष्य है हरियाणा में कैसे देखते हैं? पंजाब में उन्होंने सरकार बना ली। बस एक सवाल पूछेंगे, आए तो जरा मैदान में। हम पूछेंगे कि दक्षिण हरियाणा के किसानों के खेतों का जो पानी SYL का पंजाब रोक कर बैठा है, मान साहब रोक कर बैठे हैं। हम अरविंद केजरीवाल से पूछेंगे, हम उनके सुशील कुमार से पूछेंगे
कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मल्टीपल टाइम्स कह दिया, बारंबार कह दिया, पानी हमारा, हक हमारा, नहर हम अपने हिस्से में बनाए बैठे हैं, पैसे जितने चाहिए हमसे ले लो, लेकिन पानी दे दो। वो पानी नहीं दे रहे तो एक बात बताइए, उन्हें हरियाणा के लोग घुसने देंगे क्या? चुनाव में कोई जगह देंगे क्या? आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है। अगर बिजली पानी को फ्री देते हैं, जिस तरीके से आप लोग उसे फ्री की रेवड़ियां कहते हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं लोगों के वो मूल? दिल्ली वालों से जाकर पूछो फ्री बिजली और फ्री पानी कितना कष्टकारी होता है। फ्री पानी, बरसात आई तो दिल्ली के लोगों ने सीवरेज का पानी पिया है। दिल्ली के बहुत बड़े हिस्से में फ्री पानी देने वाले साफ पानी भी नहीं दे पाए। इसके विपरीत हम हरियाणा के हर घर में नल से जल दे रहे हैं साहब, साफ सुथरा पानी। 5700 से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, फ्री की बिजली दे दी और 2 घंटे के काटोगे। हम 24 घंटे की बिजली दे रहे हैं हरियाणा को, जो हमारे आने से पहले कोई देता नहीं था। तो लोग बावड़े हैं नहीं हैं, लोग हैं सियाणे, इनकी बातों में आने नहीं। और ये कहने वाले हैं कि भाई हमको चाहिए बिजली लेकिन 24 घंटे चाहिए, अच्छी चाहिए, हमको चाहिए पानी लेकिन साफ सुथरा चाहिए। तुम ना साफ सुथरा पानी दे सकते, ना 24 घंटे बिजली दे सकते। पंजाब में पूछ लो ना कितने घंटे गांव में बिजली आती है, फ्री दे रहे हैं ना, 24 घंटे आती है क्या? घर जगमग चाहिए या रेवड़ियां चाहिए, ये हरियाणा के लोग अच्छे से समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जो जुमले हैं आम आदमी पार्टी के, इनका हरियाणा के लोगों पर, हरियाणा के मतदाता पर कोई असर होगा। जो एक बयान सामने आया है कांग्रेस के अध्यक्ष का, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को लेकर जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है हिंदुस्तान की। उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से, उस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से इस बात की उम्मीद की जाती है कि वो भारत की परंपराओं को समझते हों। उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखेंगे, वाणी पर नियंत्रण रख के काम करेंगे। जो लोग हरियाणा में हमें टक्कर देना चाहते हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे, मनोहर जी जैसे अविवाहित रहकर अपना पूरा जीवन सन्यासी की तरह समाज की सेवा में लगा रहे हैं, उनके लिए ऐसे भद्दे निरादर पूर्ण शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हरियाणा के लोग इनको, इनकी असभ्यता के लिए, इनके अशिष्टाचार के लिए इनको सबक सिखाएंगे। गलती की, भद्दे शब्द बोले, बदजुबानी की, और ये देखिए उसके बाद भी कहते हैं मैंने की गलती करी। भाई गलती नहीं करी, आपको समझ में नहीं आ रही आपकी गलती, तो तैयार रहिए। हरियाणा की जनता उदय भानजी आपने बांधने की, कांग्रेस का उदय नहीं कर पाएंगे आप कांग्रेस के अस्त के जिम्मेदार होंगे। और बांधने का मतलब तो हरियाणा के लोगों ने बेरा ही है। आजो मैदान में बांधेंगे, सूधा करेंगे, वोट की चोट से इलाज करेंगे आपका। चलिए हरियाणा की बात करते हैं, कितनी सीटों का दावा इस बार कर रही है? देखिए अभी चुनाव दूर है, हम तो बेहतरीन बहुमत के साथ 19 से अधिक सीटों के साथ बेहतर जनादेश के साथ मजबूत सरकार बनाएंगे। सीटों की गणना सर्वेक्षण वालों को करनी होती है। हम तो 90 लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे या गठबंधन में, ये बाद की बात है, पर लड़ेंगे दम के साथ, जीतेंगे दम के साथ, क्योंकि हरियाणा के लोग हैं हमारे साथ। अच्छा, सीएम का चेहरा बदल सकता है? हरियाणा के लोगों ने हमें जनादेश दिया 2 बार। जनादेश के बाद हमारे विधायकों और संगठन ने मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया। मनोहर जी के नेतृत्व में हरियाणा में क्रांतिकारी परिवर्तन हर क्षेत्र में हुए हैं। 24 में जब हम चुनाव लड़ने जाएंगे, जैसे पहले हमारे नेतृत्व ने, हमारे विधायकों ने, जनता से जनादेश लेकर आने वाले विधायकों ने अपना नेता चुना, हरियाणा का मुख्यमंत्री चुना, 24 में भी चुनेंगे। तो आपकी पार्टी की अगर बात की जाए, गुरदीप बीजना है, वो पार्टी से अलग होकर अब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं विधायक का। मैं नहीं समझता कि हर वो कार्यकर्ता कोई नाराज होकर हमसे अलग हो गया और वो क्या करने वाला है उस पर भारतीय जनता पार्टी को चिंतित होने की आवश्यकता है। सबको अपनी अपनी सियासत करने का अधिकार है। गुरदीप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे, इसके लिए गुरदीप उत्तरदायी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गुरदीप को खूब सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने काम करने का प्लेटफॉर्म दिया।
वो जिला परिषद के सदस्य बने। निश्चित तौर पर उसमें उनकी व्यक्तिगत मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म की भूमिका थी। अब उन्होंने अलग राजनीतिक राह चुनी है तो उनकी इच्छा है, उसमें मेरा और भारतीय जनता पार्टी का कोई दखल नहीं। तो बिल्कुल इस तरीके से तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों पर हैं और ऐसे में कुछ नज़दीक है चुनाव और जनता भी बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रही है। और आने वाले समय में फिलहाल जब चुनाव होंगे ये तभी कहा जा सकता है कि आखिर क्या भाजपा फिर से जो है हरियाणा में सरकार बनाएगी। अपील आप लोगों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा, सोडियम गौर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।